हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ करा दें। अतुल लोंढे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सनी आलूवालिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब के स्पोक्स पर्सन हैं। जयराम विप्लव हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और रणबीर शर्मा भी हमें ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर आईजी हरियाणा पुलिस के। लेकिन सबसे पहले अतुल लोंढे साहब, आज सवाल आपसे। पंजाब में सरकार आपकी है और एसपीजी चीफ की चिट्ठी सामने आने के बाद तो यह साफ हो जाता है कि खतरे के बारे में आगाह एसपीजी ने पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को पहले ही कर दिया था 3 जनवरी को ही। उसके बावजूद भी सुरक्षा में इतनी बड़ी कोताही, इतनी बड़ी चूक। समीर जी आराम से सुन लीजिएगा, बीच में टोकिएगा मत। बोलिए। ऐसा है कि आप अभी तो दोनों एजेंसी जांच करेगी, एसपीजी की भी करेगी और पंजाब सरकार ने जांच कमीशन बिठाया वो भी जांच करेगी। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, पंजाब के किसान को, देश के किसान को, पंजाब को, पंजाबियत को बदनाम न करे। उन्हें दुनिया के सामने शर्मनाक होने से, अरे छोड़िए ना ये राजनीतिक बयान, आप जाकर रैलियों में दीजिएगा। अतुल लोंढे जी, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये पंजाबियत को कौन बदनाम कर रहा है, पंजाब को कौन बदनाम कर रहा है, सवाल ये नहीं है। आप उठा रहे, कल से पूरा मीडिया उठा रहा है कल से सवाल। और अतुल जी, सवाल उठाया जाएगा, पूरी बात सुन लो, सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब अगर आपके पास है तो दीजिए। देश के किसान को चाइना परस्त ये सब कहा गया, ये कहा ना जाए, ये विनती की है मैंने, और ये विनती गलत नहीं हो सकती, कोई नहीं कह रहा है। देश के किसान को किसी ने कुछ नहीं कहा यहाँ पर। इंडिया इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, और किसी की गुलामी करने के लिए ये मत करो। आप पूरी बात सुनो। अतुल लोंढे जी, आप किसकी गुलामी कर रहे हैं कि आपको सारे सवालों को, सारे गंभीर सवालों को नजरअंदाज करना पड़ रहा है? सवाल तो ये है, मैं उस किसान की बात रख रहा हूं जिसके बेटे तिरंगे में लपेट कर। अरे किसानों की बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर किसानों की बात ही नहीं है। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात है। किसी की हिम्मत नहीं अमित शाह को सवाल पूछे, जो इंटेलिजेंस का हेड है। किसी की हिम्मत नहीं है अमित शाह को सैक करने की। क्या सवाल कर रहे हैं आप? ये अमित शाह जी जो है, नहीं अतुल जी, आप मुझे ना बताइए कि क्या सवाल करना है और क्या नहीं करना है, ये मैं बखूबी जानता हूं। सवाल करूंगा, यहाँ पर पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। 1 मिनट। ठीक है अतुल जी, आप जो मूल सवाल है उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको हमने काफी वक्त दिया, लेकिन इस वक्त को केवल आपने जाया किया। इधर एक खबर आ रही है, गृह मंत्रालय की कमेटी ने पंजाब डीजीपी को तलब किया है और इस मामले पर पंजाब के 13 बड़े अधिकारी भी तलब किए गए हैं। एडीजी जितेंद्र जैन, एडीजी जी नागेश्वर राव भी तलब किए गए हैं। पटियाला आईजी फिरोजपुर और फरीदकोट के डीआईजी भी तलब किए गए हैं। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी भी तलब किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मोहित के पास हम चलते हैं। मोहित, कई सारे अधिकारियों को यहां तलब किया गया है। लाजमी है जिस तरह से एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं, एक के बाद बातें निकलकर सामने आ रही है, ये दिखाई पड़ रहा है कि एक बड़ी लापरवाही थी, वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए थी, लापरवाही की वजह से थी, कोई चूक थी, क्या थी। लेकिन अब लग रहा है कि कई लोगों पर गाज गिरने वाली है जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है और सबूत सामने आ रहे हैं। शायद मोहित तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हमारे साथ रणवीर शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं, पूर्व आईजी हैं हरियाणा पुलिस के। रणवीर शर्मा जी शायद हमें वो भी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। विजय विप्लव है हमारे साथ बीजेपी से, शुभंकर जी। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछते थे सर, जयराम जी, जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक सबूत निकल कर आ रहे हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये अब एक बड़ा मामला बढ़ना, ये बीजेपी या कांग्रेस का मामला नहीं है, ये बात देश के प्रधानमंत्री की है। समीर जी, सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सकुशल है और भगवान कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दे, जो उनके प्रवक्ता और नेता लगातार इस विषय को राजनीति से जोड़कर पंजाब, पंजाबियत और किसानों और सिखों से जोड़कर एक अलग रूप देना चाह रहे हैं। ये मामला ना तो किसानों का है ना पंजाब का है, ये मामला पंजाब की कांग्रेस सरकार की जानबूझकर की गई लापरवाही का है। सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस ने किसके निर्देश पर प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी दी और सीएम चन्नी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपनी झूठ का पर्दाफाश कर गए। उन्होंने कहा था कि रात के 3 बजे तक वो किसानों को समझा करके रास्ता खाली करा रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि उन्हें सड़क मार्ग से जाने की
जानकारी ही नहीं थी। तो ये जयराम सारे- जी माफ कीजिएगा, आपको टोक रहा हूं मैं। पिछली खबर जिस पर अपडेट लेना था, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, एक बार उनसे अपडेट लेते हैं, उसके बाद फिर इस खबर पर लौटते हैं। खबर यह थी कई सारे अधिकारियों पर गाज गिर रही है, तलब किया गया है। मोहित, सवाल यही है कि जैसे जैसे सबूत सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें क्लियर हो रही हैं और लग रहा है कि अब जवाबदेही भी तय होगी और जो दोषी इसके लिए हैं उन पर गाज भी गिरेगी। मैं देखिए अभी एक और आपको अपडेट दे दूं, और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था, जब 5 तारीख की शाम को एक घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो पीएम को रिसीव करने का जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत भटिंडा नहीं जा पाए क्योंकि उनके ऑफिस के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। इस वजह से उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया, लेकिन क्वारंटाइन तोड़कर वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और 12 घंटे बाद उन्होंने जाकर पंजाब में अलग अलग रैलियां की, जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर बरसे। तो ये भी एक और बात है कि ये तमाम वो बातें जो कह रहे थे उनमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, बिल्कुल मोहित, मैं आता हूं आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।